अच्छा, कभी सोचा है आपने कि एक पत्थर और एक छोटा सा पौधा, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मतलब एक चीज क्यों बढ़ती है और दूसरी वैसी की वैसी ही रहती है? हम्म, इसका जवाब छिपा है, आप जानते हैं, जीवन की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया में, और उसे कहते हैं पोषण। तो आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक सर में। और हाँ, आज हम इस टॉपिक को ना बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सजीव और निर्जीव में आखिर फर्क क्या है। तो देखिए, जो सजीव होते हैं ना, उनमें कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि उनमें गति होती है, मतलब वो चल फिर सकते हैं। फिर आता है जनन, यानी वो अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं। उनमें वृद्धि भी होती है, मतलब वो समय के साथ बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। वो उत्सर्जन करते हैं, यानी शरीर से जो भी बेकार चीजें हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। फिर हो गया श्वसन, यानी सांस लेना, और पोषण हासिल करना, यानी खाना खाना। और हाँ, उनका एक पूरा जीवन चक्र होता है। तो बस यही सारी बातें हैं जो उन्हें निर्जीव चीजों से एकदम अलग बना देती हैं। अच्छा, तो ये जितने भी जरूरी काम हमने देखे ना, इन सबको अगर मिला दें तो यही कहलाता है जैव प्रक्रम, या जिसे हम इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। देखिए, स्लाइड पर परिभाषा भी लिखी है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी मेंटेनेंस का काम होता है। और इस डायग्राम को देखिए जरा, इसमें 4 मेन चीजें दिखाई गई हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनमें से पहला और सबसे जरूरी वाला, यानी पोषण। तो अब सवाल आता है कि ये पोषण आखिर है क्या? देखिए, ये कोई सिंपल चीज नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम खाना खाते हैं, फिर वो पचता है और फिर पचे हुए खाने को हमारा शरीर सोख लेता है। अब इससे मिलता क्या है? हमें 2 बहुत जरूरी चीजें मिलती हैं। एक तो शरीर बनाने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी, और दूसरा शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत। तो अगर कोई पूछे कि परिभाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं भोजन ग्रहण करना, उसे पचाना, सूखना और फिर शरीर द्वारा उसका इस्तेमाल करना। बस यही पोषण है। ठीक है, अब पोषण करने के बिना 2 मेन तरीके होते हैं। तो इसी आधार पर सारे जीवों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो इन्हीं 2 में से किसी एक तरीके से अपना खाना हासिल करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। स्व का मतलब होता है खुद, और पोषी मतलब पोषण करने वाला। यानी ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक पौधा क्या कर रहा है? वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले रहा है, अपनी जड़ों से पानी खींच रहा है और फिर सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना खुद तैयार कर रहा है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? बिल्कुल सही, हमारे हरे भरे पौधे। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है विषमपोषी पोषण। यहाँ विषम का मतलब है दूसरा या पराया। तो ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। नहीं, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं या बाकी के सभी जानवर। हम अपने खाने के लिए या तो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे जानवरों पर, है ना? अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिए। स्वपोषण और विषम पोषण में एक बुनियादी फर्क क्या है, इसे इन लेगो ब्लॉक से समझते हैं। स्वपोषण में क्या होता है? छोटे छोटे सिंपल ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसे कहते हैं बिल्डिंग अप, यानी बनाना या निर्माण करना। और विषम पोषण में ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ एक बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़कर छोटे छोटे सिंपल ब्लॉक्स में बदला जाता है। इसे कहते हैं ब्रेकिंग डाउन, यानी तोड़ना या विघटन। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पर ये भी ना एक ही तरह से नहीं होता। इसके भी आगे चलकर 3 मेन टाइप होते हैं। देखिए, पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो चलिए अब इन तीनों को एक ही करके जानते हैं कि इनमें क्या फर्क है। तो पहला टाइप है मृतजीवी पोषण। इसका नाम भी सब कुछ बता देता है। मृत मतलब मरा हुआ। तो इस तरह के पोषण में जीव अपना खाना मरे हुए जीवों के शरीर से या फिर सड़ी गली चीजों से लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मशरूम जो सड़ी लकड़ी पर उगता है या ब्रेड पर जो फफूंद लग जाती है। इन जीवों को हम अपघटक या डीकंपोजर्स भी कहते हैं। इनका काम बहुत जरूरी है।
ये मरी हुई चीज़ों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, वो पोषक तत्व फिर से पौधों के काम आ जाते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण। अच्छा, इसमें कहानी थोड़ी अलग है। इसमें एक जीव, जिसे हम परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, वो किसी दूसरे जिंदा जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहता है और उसे बिना मारे उससे अपना खाना लेता रहता है। और जिस बेचारे जीव से खाना लिया जाता है ना, उसे कहते हैं पोषी या होस्ट। जैसे ये देखिए, अमर बेल की बेल किसी दूसरे पौधे पर लिपट जाती है और उसका सारा पोषण चूस लेती है। या फिर जैसे फीता कृमि जो हमारी आंतों के अंदर रहकर हमसे ही पोषण लेता है। और अब आता है तीसरा टाइप, प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है कि जीव पूरे खाने को, एक ठोस पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और फिर डाइजेशन का सारा काम शरीर के अंदर ही होता है। जैसे कि ये अमीबा देखिए, ये खाने को पूरा निगल लेता है और फिर अंदर ही उसे पचाता है। अरे, हम इंसान भी तो यही करते हैं। हम भी खाना खाते हैं और सारा पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। इसी को कहते हैं इंटरनल डाइजेशन। यहाँ एक छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग फर्क है। देखिए, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब जिनका शरीर सिर्फ एक सेल का बना है, जैसे अमीबा, वो अपनी पूरी बॉडी की सतह से ही खाना ले लेते हैं। उन्हें किसी खास अंग की जरूरत नहीं। लेकिन हम जैसे जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनके शरीर में करोड़ों सेल हैं, हमारे पास खाना खाने के लिए स्पेशल अंग होते हैं, जैसे हमारा मुंह है, पेट है, आंतें हैं। चलिए, अब एक बहुत ही मजेदार बात पर आते हैं। हम सबने यही पढ़ा है, यही सुना है कि सारे पौधे तो स्वपोषी होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ये काम नहीं करते। जैसे कुछ पौधे मृतजीवी होते हैं, उदाहरण के लिए मशरूम, जो अपना खाना सड़ी गली चीजों से लेता है। और कुछ पौधे तो परजीवी भी होते हैं, जैसे अमरबेल, जो दूसरे पौधों पर ही निर्भर रहती है। तो देखा, साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ हैरान करने वाला मिल ही जाता है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पोषण के 2 मेन टाइप देखे, स्वपोषी और विषमपोषी। और आखिर में हमने विषमपोषी के भी 3 प्रकारों के बारे में बात की, मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम। तो अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े और भी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।